नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के बारे में। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के अलावा रामपुर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं चुनाव प्रचार के लिए दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अब कमान भी संभाल ली है, जबकि आजम खान के बेटे और स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर उपचुनाव पर अब्दुल्ला आजम की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई है। अब्दुल्ला आजम ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के परिकल्पना कल की है, अगर ऐसा चुनाव आयोग होता तो हम लोकसभा उपचुनाव भी रामपुर में जीते जाते। इस तरीके से बयान दिए गए हैं। बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार के युवाओं में एक उम्मीद जगी है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में ही 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र पर वितरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तो केंद्र सरकार भी बिहार सरकार को देखकर नियुक्ति पत्र बांट रही है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार पर तेजस्वी यादव ने तीखे रूप से हमले किए हैं। बिहार की कई कामों को लेकर भी केंद्र में लागू कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा रविवार को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर पहुंची। इस दौरान समाज के अलग अलग तबके के लोगों के साथ साथ एक दिव्यांग व्यक्ति भी यात्रा में शामिल हुआ और राहुल कुछ देर के लिए उसकी व्हीलचेयर धकेलते हुए नजर आए। यात्रा में हिस्सा लेने के बाद दिव्यांग मनोहर ने बताया कि उन्होंने राहुल से कहा कि अब देश बदलना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा रविवार को मध्य प्रदेश में 5वें दिन में प्रवेश कर गई है। साथ ही राहुल गांधी इस दौरान बाइक चलाते हुए भी नजर आए। जेल में बंद दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। ये सेल में चल रही हाउसकीपिंग सेवाओं का सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें कुछ लोग कमरे को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्हें अपने सेल में लोगों से बातचीत करते भी देखा गया। आप भी देखें ये वीडियो। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन का एक वीडियो शनिवार को सामने आया था, जिसमें वो जेल की अपनी कोठरी के अंदर तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार जैन के सामने आए इन वीडियो को लेकर राजनीतिक घमासान अब मच गया है, जिनमें वो कथित तौर पर जेल में मालिश और अन्य विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। रामपुर उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुट गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश की प्रशासन समेत भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी नेता ने चुनाव आयोग से अपील की है कि बीजेपी के प्रत्याशी की जीत घोषित कर दे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी नेता ने यूपी पुलिस पर भी आरोप लगाया। सपा नेता आजम खान ने कहा कि मेरा वोट देने का अधिकार ही खत्म हो गया है, लेकिन अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का अधिकार मुझे है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की दाखिल की गई चार्जशीट के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ महीने पहले घोटाले की मनोहर कहानियां लेकर आई। मेरे घर पर रेड डाली गई, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मुझे प्रताड़ित किया गया, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि ये इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला है। अलग अलग अमाउंट बताया गया। आज सीबीआई की चार्जशीट से ये साबित हो गया कि बाकी चीजें कोर्ट में साबित हो जाएंगी। सिसोदिया ने कहा कि 800 अधिकारियों ने 500 रेड डाली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इससे साबित हो गया कि चुनी हुई सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ साजिश रची गई है। फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए उपराज्यपाल और चीफ सेक्रेटरी को हटाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 24 घंटे दूसरी सरकारों को बदनाम
बदनाम करने की ही सोचते रहते हैं। सत्येंद्र जैन भी इसी तरीके से निर्दोष साबित होंगे। सीबीआई ने एक तरह से मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। स्कूलों को बनाने में भी बदनाम किया जा रहा है, उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। सिराथू विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराकर पल्लवी पटेल ने काफी सुर्खियां बटोर ली थी। इस परिणाम में उनका राजनीतिक कद भी ऊंचा हो गया था, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के प्रचार के लिए पार्टी की तरफ से नहीं बुलाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। पल्लवी पटेल ने तंज कसते हुए कहा, मुझे अभी तो प्रतिज्ञा सूची में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी के प्रचार में मेरी जरूरत है या नहीं, ये पार्टी नेतृत्व और संगठन को तय करना है। पल्लवी पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अगर चाहेगा तो मैनपुरी में प्रचार करने के लिए जरूर जाऊंगी, लेकिन पार्टी लीडरशिप ने फिलहाल मुझे वेटिंग में ही डाल रखा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी नेतृत्व इस मामले में उचित समय पर कोई फैसला जरूर लेगा। पल्लवी पटेल ने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व को मेरी क्षमता के बारे में जानकारी है और हो सकता है कि वो किसी खास मौके का इंतजार कर रहा हो। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पार्टियां गुजरात की जनता से आपको बता दें कि कई वादे कर रही है। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 26 तारीख को यानी कि शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर स्थित प्रदेश कार्यालय पर गुजरात विधानसभा चुनाव साल 2022 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत पार्टी के कई अन्य दिग्गज भी वहां पर मौजूद रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही राजस्थान में आपसी फूट देखने को मिली है। राजस्थान के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अशोक गहलोत हमारे वरिष्ठ साथी है, साथ ही सचिन पायलट हमारे युवा नेता है। दोनों के बीच जो भी मतभेद है वो संगठन स्तर पर निपटाए जाएंगे। संगठन इस मामले का हल निकालने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अशोक गहलोत भी जरूरी है और सचिन पायलट भी जरूरी है। हालांकि जयराम रमेश ने अशोक गहलोत की भाषा शैली पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कुछ शब्द अप्रत्याशित है। गुजरात चुनाव करीब है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने एक पेपर पर लिखकर कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपको हम बताते चले कि गुजरात में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में चुनाव होने वाले हैं और रिजल्ट का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान लिखित तौर पर दिया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिसके बाद उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। अब बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले राज्य गुजरात के लिए उन्होंने ये भविष्यवाणी कर डाली है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज भविष्यवाणी कर रहा हूं और जो सही साबित होगी। इस तरीके से केजरीवाल की तरफ से बयान दिए गए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।